हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ वसीम। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जावा सीरीज़ का, जावा ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का, तो मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा कि आप वो वाला वीडियो देख के आए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। और जावा को मैंने उसी वीडियो में सेटअप करवा दिया था आपको। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने जावा का बेस क्लियर करने वाले हैं। जो कि पहले हमें चीज़ जो समझना पड़ता है वो है वेरिएबल्स। और हम इस वाले वीडियो में वही चीज़ देखने वाले हैं गाइस, क्या वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है। तो इस वीडियो में गाइस आप बने रहे, तो इस वीडियो में हम ये वाली चीज़ सिखा देंगे आपको। गाइस मैं आपको एक बात प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा जावा का। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या वेरिएबल्स का होता है, सिंटैक्स पूरा, वेरिएबल कांस्टेंट में मेन डिफरेंस होता क्या है, और डाटा टाइप्स क्या-क्या हैं जावा के अंदर। तो इस वाली वीडियो में ये सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ, तो आराम से बैठ जाओ लैपटॉप लेके। चलो गाइस अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और आपको वहाँ पर समझाते हैं। या गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। आई होप आपको वीएस कोड खोलना आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि कैसे क्या करते, पहला वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस, आप ये सब खोल लो, ठीक है। जो भी हो, आज हम देखने वाला है क्या, वेरिएबल और डाटा टाइप क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि वेरिएबल बेसिकली क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली एक डब्बा होता है, उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर में जो कटोरी होते हैं, कटोरी के अंदर किसी कटोरी में चावल होता है, किसी कटोरी के अंदर दाल होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमको मेमोरी में कुछ स्टोर करना है, कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ स्टोर करना है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वेरिएबल, ठीक है। ये होता है वेरिएबल का बेसिकली काम, ओके। और डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप बेसिकली मैं शॉर्ट में बताता हूँ। डाटा टाइप बेसिकली ये होता है कि किस टाइप का चीज़ है आपको स्टोर करना है। मान लो मुझे पानी स्टोर करना है, पानी स्टोर करने के लिए आप क्या लोगे, कटोरी लोगे या फिर आप बॉटल लोगे, ऑफकोर्स बॉटल लोगे, राइट। तो ये वाला सीन है, जिस टाइप का आपको डाटा स्टोर करना है उस टाइप का हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे नंबर स्टोर करना है, तो नंबर स्टोर करने के लिए मैं इंटीजर लूँगा, राइट। मुझे इंटीजर आई मीन क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर वैल्यू नहीं चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू मैं स्टोर नहीं करने वाला उसमें, तो मुझे कैर नहीं लूँगा। यही सब बात है गाइज। चलो गाइज अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं, फाइल यहाँ से बनते हैं। फाइल में हम देते हैं कुछ भी नाम देते हैं, मान लो ab डॉट जावा। डॉट जावा क्यों लगा, जावा डॉट जावा होता है जावा का एक्सटेंशन पैक, जैसे कि सी का डॉट सी होता है। किसी भी अगर आप म्यूज़िक देखोगे तो उसका MP3 होगा, वीडियो देखोगे तो MP4 होगा, राइट। तो इसी तरह गाइस डॉट जावा होता है जावा का एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। तो अभी हम इंटर कर देंगे और देखो यहाँ पर हमारे लिए पब्लिक क्लास AB आ गया। और ये क्या, एक बात बताता हूँ कि जावा का हर एक प्रोग्राम एक क्लास के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक क्लास है, क्लास मतलब स्कूल का समझ लो। स्कूल में अगर क्लासरूम होता है तो उसके अंदर सारे बच्चे आते हैं, राइट, सारे बच्चे उसके अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसी तरह गाइज क्लास एक मान लो एक डब्बा के कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। ये होता है सीधा क्लास। और जावा का हर एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्लास डिनोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C एंड C++ में ऐसा नहीं होता था। C++ में हम नॉर्मली लिख सकते थे। और एक चीज़ और, आपका फाइल नेम और क्लास का नेम बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये याद रखो, फाइल और क्लास नेम बिल्कुल सेम होगा, डिफरेंट होगा तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जाते हैं और हमारे लिए आके प्रिंट हो चुका है, लिख के आ चुका है कि पब्लिक क्लास AB। ये VS कोड का फीचर है गाइस, अगर आप इंटेलिजेंट यूज़ करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अगर आप नोटपैड यूज़ करते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी हो। पब्लिक क्लास AB हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, ओके। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए गाइस कुछ नहीं करना, VS कोड में शॉर्टकट है PSVM। ये सब लिखोगे तो हमारे पास आएगा, देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। इनका मतलब अभी फ़िलहाल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ये हमें लिखना पड़ेगा। अभी ये रटना अलाउड है, ठीक है, अभी आप इसको रट सकते हो। ये चीज़ हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को पब्लिक क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा है, वॉइड मेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें गाइस हम आने वाले वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे, तो चिंता मत करना, आप वीडियो देखते रहो। फिलहाल ये सब चीज़ें आप रट सकते हो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, हमारा पहला वेरिएबल बनाने वाला है, ठीक है।
तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मैंने अभी बताया, वेरिएबल जैसे कि मैथ्स में हम लेते थे एक्स का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम ले लेंगे एक्स, एक्स हमने कुछ लिख दिया लेकिन यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, ठीक है। एक्स के अंदर अगर कुछ वैल्यू हमें रखना है 0 तो ये स्टोर नहीं करेगा, राइट, ये स्टोर नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहिए क्या इंट, एक डाटा टाइप लेंगे हम। अगर आप मान लो मुझे 0 स्टोर कराना है, या मुझे बेसिकली नंबर स्टोर कराना है, तो हमें लेना पड़ेगा इंट डाटा टाइप, राइट। तो इंट मान लो x इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अभी देखो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम देते हैं डॉट, तो यहाँ पर डॉट से नहीं काम चलेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन होता है फुल स्टॉप कोडिंग के लैंग्वेजेस में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में गाइस सेमीकोलन ही होता है, पाइथन को छोड़ के। जो भी हो, ये हमारा काम हो गया, ओके। हमने वेरिएबल एक बना लिया, मतलब क्या, हमारे रैम में, हमारे सिस्टम में जितना भी रैम है, रैम के अंदर एक कहीं पर एक मेमोरी स्टोर हुआ, एक एलोकेट हो गया जिसका नाम था एक्स, जिसका नाम हमने एक्स रखा, ठीक है। उसके अंदर हमने 0 वैल्यू रखा है एक्स के अंदर। उसके बाद मान लो ये जो 0 है ये हमें तो देखना भी पड़ेगा ना, राइट। तो अगर हम इसको ढूंढते हैं ये कहाँ पर है, हमको प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने अभी मैंने ये वेरिएबल बनाया, तो इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो क्यों बनाया मैंने वेरिएबल, काम कराने के लिए, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने का एक शॉर्टकट है जावा के अंदर, क्योंकि हमें बार बार वो system.out.println अगर नहीं लिखना है, उसकी जगह हम लिखेंगे साउट, SOUT। उसके बाद अगर हम एंटर मारा तो हमारे लिए system.out.println प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मान लो मुझे एक्स को प्रिंट करवाना है, तो देखो एक्स हम लिख दिया, और उसके बाद अगर मैं रन करूँ यहाँ पर, देखो हमारे पास 0 प्रिंट हो गया। 0 की जगह मैं किसी भी कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 87, राइट। तो इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, रन करूँ, देखो हमारे पास 87 प्रिंट होकर आ गया। इनको छोड़ो, ये क्या है इसको बात जाने दो, मैं देखो हमारे पास 87 प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो मैं लेता हूँ इंट फ़ोन, ओके। उसके बाद अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम 0 देते हैं। तो हमें क्या बेसिकली गाइस, हमें 0 पहले लिखना, यहाँ पर एरर देता है जावा, 0 पहले नहीं लिख सकते हम। जावा थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज है, इसलिए ये करने हमें नहीं देता फिलहाल डायरेक्टली, ओके। जो भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हमने लिख दिया, ठीक है। और ये अगर हम प्रिंट कराएं साउंड लगाए प्रिंटलन, उसके बाद अगर हम फ़ोन लिखें तो देखो गाइस अभी हमारे लिए प्रिंट होके आ जाएगा। अब गेस करो हमारे लिए प्रिंट करके क्या आएगा, ठीक है। अब आपने गेस कर लिया होगा। तो हमारे लिए यहाँ पर आया है 87 और ये नंबर। इसी तरह गाइस यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, क्या बहुत सारे यहाँ पर डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ कैरेक्टर स्टोर करवाना है, सॉरी CHAR टू मान लो A कर दिया, एक सेकेंड गाइस मैं भूल गया, A इक्वल्स टू A। हमने एक कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप लिया, उसमें और वेरिएबल का नाम रखा हमने A, और डाटा टाइप हमने लिखा कैरेक्टर, राइट। तो उस A के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया जो भी A है। इसको मैं अगर आपको समझने के लिए आसानी हो तो मैं इसको की जगह कुछ B रख देता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप लिया, ओके, और वेरिएबल लिया हमने A, और उसके अंदर हमने B को स्टोर कर दिया। उसके बाद अगर अभी मैं साउट करके लगा दूँ यहाँ पर A प्रिंट कर दूँ, तो देखना भी क्या आता है हमारे लिए, गेस करो क्या आएगा। आई होप आपने गेस कर लिया है। उसके बाद हम पर रन करें तो देखो हमारे पास आ गया 87, उसके बाद एक फ़ोन नंबर आ गया, उसके बाद हमारे लिए आ गया B, ठीक है। ये B कहाँ पर था, ये B हमने स्टोर करा था इधर कैरेक्टर में। हम ऐसे B को नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। इंट C इक्वल्स टू, हम यहाँ पर B को नहीं स्टोर कर सकते, ऐसे B हम नहीं स्टोर कर सकते। इंट साउट C, देखो हमारा 98 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये 98 क्यों प्रिंट हुआ ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्यों 98 प्रिंट हुआ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। हो गया हमारे लिए इंट कैरेक्टर। अभी हम लाएंगे, मान लो मुझे कोई ऐसा वैल्यू स्टोर करना है जिसमें पॉइंट, मान लो मुझे पाई का वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें चाहिए, वो होता है एक फ्रैक्शनल नंबर, राइट। तो फ्रैक्शनल नंबर या रियल नंबर बोलते हैं शायद उसको। तो उसको अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें चाहिए फ्लोट। फ्लोट हमें अलाउ करते हैं हम किसी भी
फ्रैक्शनल नंबर को हम इनपुट ले सकते, ठीक है। मान लो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इंट पाई इक्वल्स टू 3.14, ये मैं नहीं कर सकता, देखो एरर आ गया। इसको अगर मुझे चाहिए, एक सेकंड मैं साउट कर लेता हूँ, पहले अंदर पाई लिखता हूँ, ये एरर देगा, ठीक है। अभी भी लाल लाल दिखा रहा है, मतलब ये एरर ही देगा। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा फ्लोट। अभी भी एक एरर आ रहा है ना, इसको भी हटाने के लिए हमें यहाँ पर रेप देना पड़ेगा। अब कैपिटल या स्मॉल कुछ भी दे सकते हो, मैं कैपिटल दिया हूँ, ओके। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराता हूँ तो देखो हमारे लिए आ गया 3.14 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे लिए क्या क्या आया है, 87 आया है इसका, एक्स का वैल्यू 4 आया है, उसके बाद वो जो है बी आया है, उसके बाद 98 आया है, उसके बाद 14 आया है, ओके। अभी और दो एक डाटा टाइप है, उसको मैं अभी बताता हूँ। एक होता है बाइट बी इक्वल्स टू मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, मान लो 34, ओके। उसके बाद अगर मैं साउट करूँ, अगर मैं बी प्रिंट करूँ तो देखो यहाँ पर आ गया 34। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अगर इंड में भी वो चीज़ प्रिंट कर सकता हूँ और बाइट में भी वो चीज़ सेम लिख सकता हूँ, तो खामखा मुझे दोनों का अलग अलग क्यों है, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका मैं सॉलिड आंसर देता हूँ कि हर एक जो डाटा टाइप है उसका एक सेपरेट साइज़ होता है मेमोरी के अंदर, ओके। हर एक डाटा टाइप जो कोई भी हो, अभी जितना भी हमें डाटा टाइप अभी प्रिंट किया, एक चीज़ और होता है, एक और होता है, सॉरी मैं भूल गया, एक चीज़ और होता है, वो होता है डबल DB इक्वल्स टू, मान लो मुझे कुछ भी नंबर प्रिंट करना है, ओके, 1 2 3, उसके बाद अगर मैं DB लिख दूँ, सॉरी साउट कर दूँ, DB लिखूँ, तो अगर मैं इसको रन भी कराऊँ तो यहाँ पर भी आ गया 123.0, ओके। तो गाइस यहाँ पर हमने 3 ऐसे डाटा टाइप देखे जहाँ पर हम इंटीजर नंबर को ही इनपुट ले रहे थे, ओके। इंटीजर नंबर को ही इनपुट रहे थे, लेकिन 3 डाटा टाइप से। फिलहाल जो भी हो, मैं इसके पहले बता दूं कि यहाँ पर जितना भी हमने अभी डाटा टाइप लिया, ये सारे हैं प्रिमिटिव टाइप, मतलब सिंपल डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब सिंपल होता है, हाँ, सिंपल डाटा टाइप्स है ये। इसमें हम सिंपली कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं, इसका फिक्स्ड एक साइज़ होता है, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप का इतना मतलब समझ लो, इसका फिक्स साइज़ होता है मेमोरी के अंदर। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, उसमें भी कुछ चीज़ें आते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप में देखें तो हमारे पास आया इंट, हमारे पास आया बाइट, हमारे पास आया डबल। ये 3 ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिसमें हम सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट का तो मैंने आपको बताया वो सिर्फ फ्रैक्शनल के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो है इसका जो है ये 3 सिर्फ नंबर स्टोर करने के लिए ही आता है, ओके। तो अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, अगर मान लो मैं बाइट पे कर सकता हूँ तो इंट और फ्लोट क्यों, इंट और डबल क्यों, ओके। तो इसका सिंपल आंसर है गाइस, हर एक डाटा टाइप का जावा के अंदर अगर किसी भी डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, उसका हर एक फिक्स्ड साइज़ होता है, ठीक है। उस साइज़ के ऊपर हम नहीं जा सकते, राइट। तो अगर मान लो मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। साउट, मान लो मुझे इंटीजर का अभी साइज़ देखना है, ओके। IN इंटीजर डॉट साइज़, ओके। ये इंटीजर डॉट साइज़ क्या करता है गाइज, हमें वो बीट्स में दिखाता है। एक सेकंड, इसको अगर मैं सबको कमेंट आउट करता हूँ फिलहाल। हाँ, एक और चीज़ गाइज, ये मैंने क्या किया, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये 32 आया, उसको जाने दो। पर देखो यहाँ पर जो चीज़ है, ग्रीन जो हो गया ना, एक भी चीज़ यहाँ पर आया नहीं। अगर मैं इसको ग्रीन जब नहीं था तब सब कुछ आ रहा था, लेकिन ग्रीन देने के बाद कुछ नहीं आया। क्यों? ये होता है कमेंट आउट बेसिकली ये चीज़ होता है, मतलब मान लो मुझे कुछ कोड किसी डेवलपर को या मेरे दोस्त को दिखाना है, ठीक है, तब मैं यूज़ करूँगा क्या, तब मैं यूज़ करूँगा ये कमेंट लाइन, ताकि ये कंपाइलर के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली हम इंसानों के लिए होता है, ताकि हम अपना कोड किसी लोग को समझा सके, ठीक है। अगर मेरे बाद कोई अगर इस कोड को देख रहा है तो उसको समझ आए कि ये यहाँ पर चल क्या रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उड़िया, बंगाली, कुछ भी लिख सकते, वो कंपाइलर के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। कंपाइलर उसको चेक ही नहीं करेगा, राइट। तो जाने दो। यहाँ पर आया 32 क्यों है, 32 ये बीट्स में आया। बीट्स क्या होता है, एक बीट्स मतलब 8 बाइट होता है, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बताया, 1 बाइट मतलब 8 बीट होता है, ठीक है। बीट सबसे
छोटा यूनिट होता है। उसके बाद आता है निबल, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, बहुत सारा कुछ आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको दिखाया बाइट में। इसको अगर हम बीट्स में, इसको अगर मुझे बाइट करना है तो इसको सिंपल गाइस कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाई 8 कर देना, क्योंकि एक बाइट इक्वल्स टू 8 बीट होता है, राइट। तो इसको अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पर आना चाहिए 4, देखो 4 आ गया। ये होता है 4 बाइट्स का, ओके, 4 बाइट का, ओके। इसके बाद मान लो मुझे इंटीजर का 4 बाइट हो गया। अब कैरेक्टर का कितना है? कैरेक्टर का आएगा 1 बाइट शायद, CHARACDER। कैरेक्टर बनाना सही लिखा क्या? CHARACDER, यस। और इसका कैपिटल करना है। कैरेक्टर डॉट साइज, इसको अगर हम रन कराएं फिलहाल तो देखो हमारा कैरेक्टर है 2 बाइट का, ओके। कैरेक्टर हमारे पास आता है 2 बाइट्स का। और अगर हम यहाँ पर लाए फ्लोट, FLOAT, फ्लोट कितना साइज का होता है? फ्लोट भी होता है गाइस हमारा 4 बाइट का, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या था? बाइट्स था, ओके, बाइट था। बाइट हमारे पास होगा क्या? बाइट, बाइट कितने साइज का है? बाइट हमारे पास आया 1 बाइट का। अगर मान लो मुझे इसको ये चीज़ हटाता हूँ फिलहाल, देखो 8 बोला था ना, 1 बिट इक्वल्स टू 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, बार बार मैं उल्टा बोलता हूँ। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है, इसलिए वो बाइट का साइज़ 1 बाइट है और उसके लिए हमारे पास 8 आया है, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं हम, डिवाइड बाई 8 कर देते हैं। ये सारी चीज़ गाइज आ गया। और किसी हाँ डबल आया, डबल छोड़ दिया था मैंने, DOUBLE। डबल सबसे बड़ा डाटा टाइप है फिलहाल, ये देखो 8 बाइट का एक, ओके। तो गाइज मेरा बोलने का मतलब यही था, इतना जो हमने डाटा टाइप्स देखा ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है जिसका मेमोरी में वैल्यू फिक्स्ड है, ओके। और आपने ये भी देखा कि क्यों ये सारी चीज़ें अलग है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बाइट, ओके। मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ क्यों ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको हम पहले मान लो इसको हटा ही देते हैं। इंट, मान लो मुझे कुछ स्टोर करना है, एक सेकेंड, बाइट से शुरू करते हैं, ओके। बाइट BT इक्वल्स टू, मुझे स्टोर करना है फिलहाल 56। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम लिखे साउट, यहाँ पर BT, और इसको अभी फिलहाल कमेंट आउट करते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल, हटाओ। तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा 56, ओके। अगर इसके बाद हम लिखे 563 तो देखो यहाँ पर हमारे लिए आ गया एरर। क्यों एरर आया? क्योंकि ये जो बाइट होता है, बाइट डाटा टाइप -127 से +127 तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है। -128 से होगा शायद, एक सेकंड में अभी आपको चेक करा देता हूँ। -128, हाँ, -128 से +127 तक वो स्टोर करा सकते हैं। 127 की 128 क्यों नहीं? क्योंकि बीच में एक 0 भी है, याद रखना, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 129 कर दूँ ना तो एरर देगा। तो बाइट का वैल्यू इतना तक ही सीमित है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बाइट की जगह अगर मैं इसको इंट कर दूँ तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम -128 के बाद एरर आ रहा था, तो माइनस, अगर देख लो यहाँ पर मैं 256 भी दे दूँ ना तब भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा कंटेनर है, ओके। इसके अंदर हम ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका वैल्यू बहुत होता है गाइस, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल यहाँ पर हम 10 अंक का कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10, लेकिन हम 11 वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। देखो आ गया एरर, ओके। मान लो मुझे 11 नंबर का किसी भी ये को स्टोर करना है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, उसके लिए हमें है यहाँ पर डबल यूज़ करते हैं। ये देखो हमारे पास आ गया 11 डिजिट का वैल्यू, ओके। तो ये इस तरह का होता है गाइस, ठीक है। कुछ आया नंबर, तो बेसिकली अगर इसको हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लेते हैं लॉन्ग। देखो हम 11 अमाउंट का भी स्टोर करते हैं। लॉन्ग का साइज़ कितना होता है गाइस? लॉन्ग बाई 8,
लॉन्ग का साइज़ भी हमारा 8 बाइट होता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी बड़ा वैल्यू को स्टोर करना है तो इसलिए हम लगाते हैं लॉन्ग। ओके, लॉन्ग में हम बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो इसको फिलहाल जाने दो। ये हो जाएगा हम अगर बड़ा किसी को अगर हम शॉर्ट करते हैं, इसको लॉन्ग की जगह हम शॉर्ट कर देते हैं SHORT, और शॉर्ट में तो इतना वैल्यू आएगा भी नहीं, इतना तक का वैल्यू आ जाएगा। 10,000 तक का वैल्यू हमारे पास आ जाए 9999। ओके, और मान लो मुझे यहाँ पर 10,000 प्रिंट करना, 10 1 2 3 10,000 तक का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10,000 एक भी नहीं आ सकता इसमें। देखो शॉर्ट का साइज़ कितना होगा, ऑफकोर्स इसका हाफ ही होगा, ठीक है। इंटीजर का भी हाफ होगा, तो इंटीजर का हाफ अगर हम यहाँ पर देखें शायद 2 बाइट्स का होगा। SHORT शॉर्ट डॉट साइज ये शायद 2 बाइट्स का आएगा। हाँ, यहाँ हमारे पास आया 2 बाइट का। जो हमारे पास अभी गाइस हर एक चीज़ का जो रेंज है, ठीक है, क्योंकि मैं उसका इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहता है। अगर मान लो किसी भी डाटा टाइप का क्या साइज़ होता है, वो सारे मैं आपको गाइस अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसका साइज़ आ रहा है, ठीक है, किसी भी एक इस चीज़ का डाटा टाइप्स का। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा डाटा टाइप हो गया, और मैं आपको पता है अभी प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, ठीक है। अभी आपको अभी आएगा हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में गाइस कुछ कुछ चीज़ आता है, जैसे कि एरेज आता है, आपने नाम सुना होगा अगर आप कोडिंग का कुछ भी जानते हैं। तो अगर आपने सी या C++ पहले करा है, C++ बैकग्राउंड से, तो आपको एरे तो पता ही होगा एरे क्या होता है। ओके, और एक चीज़ आएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का, मतलब इसका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता। इसका साइज़ तभी डिनोट होता है जब ये रन होता है, ठीक है। रन टाइम में इसका साइज़ डिनोट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एरे तो फिलहाल एक पूरा चैप्टर है, उसको मैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे वो क्या होता है एरे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग STR इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे ASHIM, इसके बाद कुछ भी दे देते हैं, मान लो कोड, जावा, ऐसे हमने रैंडमली कुछ दे दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। तो देखो हमारे लिए क्या। और एक चीज़, जावा पूरा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है गाइस, मतलब कैपिटल का कैपिटल, स्मॉल का स्मॉल होता है, ठीक है। इसका ये क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें तो डिस आउट करके अगर हम इधर हम STR अगर दे दे, ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रिंट होके आ जाएगा कोड जावा, शायद देखो शायद क्या आ ही जाएगा, ये देखो आ गया। ओके, तो गाइज ये होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, क्योंकि इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। पूरा अगर हम पैराग्राफ भी लिख दें तब भी शायद यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं पैराग्राफ लिख के, इक्वल्स टू RAND, देखो हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ आ गया। और इसको अगर हम यहाँ पर हम पेस्ट करें, ओके, ये देखो ये सारा पूरा पैराग्राफ हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, देखा। इसका कोई फिक्स साइज़ ही नहीं है गाइज, इस चीज़ का हमारे पास फिक्स साइज़ नहीं है। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, SHIM। ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप खुद का नाम स्टोर करो और वहाँ पर प्रिंट करो, ठीक है। देखो हमारे लिए आ गया हमारा नाम। ओके, और एक चीज़, कैरेक्टर में भी हम ऐसे कुछ कैरेक्टर रख सकते हैं और स्ट्रिंग में भी हम रख सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर और स्ट्रिंग में मेन डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर का हम एक ही कैरेक्टर रख सकते हैं एक ही बारी में, लेकिन स्ट्रिंग में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स या मल्टीपल क्या बोलते हैं वर्ड्स को हम एक साथ रख सकते हैं। हम स्ट्रिंग में ये भी कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में सिंपल ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख के प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर हम कैरेक्टर अगर हम ले कैर CH इक्वल्स टू, हम यहाँ पर सिंपल ए भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम CH को अगर प्रिंट करा दे तो देखना दोनों जगह ए आ गया। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, देखो मैं यहाँ पर लगाया डबल कोट, यहाँ पर लगाया सिंगल कोट, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट लगता है, यहाँ पर डबल कोट रखता है, ठीक है। तो इसमें हम इसके साथ ये नहीं कर सकते, देखो एरर आ गया। लेकिन इसके साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं, देखो। ओके,
एक सेकंड, क्या, ओ भाई देखो आ गया ना। तो यही होता है, कैरेक्टर में हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग में हम मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ स्टोर करते हैं, राइट। तो ये होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है। और एक चीज़, मैं ये अभी थोड़ी देर पहले आया था एक चीज़, ओके। अगर मान लो मुझे यहाँ पर इंट न ए एस इक्वल्स टू, मैं अगर यहाँ पर स्टोर करता था लेट सपोज बी, तो देखो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए एस, तो यहाँ पर एक चीज़ आता है, मैं आपको बोला था बताऊँगा, 66। ओके, तो ये 66 क्यों आया? क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब क्या, देखो अभी 66 आया, अभी आएगा 97 व 98, 98, ओके 98 आया। क्यों? क्योंकि ये होता है एस्काई वैल्यू। अगर आप पहले भी कंप्यूटर का कुछ जानते हैं, कुछ सीखे हैं, तो आपको पता होगा एस्काई वैल्यू क्या होता है, ठीक है। एस्काई वैल्यू बेसिकली हर एक स्ट्रिंग का, हर एक स्ट्रिंग मतलब क्या, सॉरी, हर एक कैरेक्टर का एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास होता है। और जावा बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करता है स्ट्रिंग वैल्यूज़, ओके। उसको मैंने देखो यहाँ पर दिया क्या, इंट कर दिया, मतलब क्या, टाइप कास्ट कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, बी जो है, बी का जो एस की वैल्यू, स्मॉल बी का एस का वैल्यू है होता है 98, ओके। उसको मैंने इंटीजर फॉर्मेट में दिखा दिया, ठीक है। बी था पहले हमारा, एस का वैल्यू जो था बी था, उसको अगर हम इंट कर दें तो वो होता है हमारा 98। हर एक कैरेक्टर का एक इंडिविजुअल एस की वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब कैरेक्टर मतलब मैं कुछ भी चीज़ को बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया यहाँ पर @ राइट। तो @ का भी हमारे पास एक एस की वैल्यू होगा। देखो यहाँ पर एस का वैल्यू आया 64, ओके। यहाँ पर अगर मैं इसको कैपिटल ए दे दूँ तो इसका क्या आएगा, 67 आता है सर, 65 आ गया, ओके। अल्फ़ा बीटा गामा हर एक चीज़ का, हर एक ये चीज़ है हमारे पास। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, अल्फ़ा तो यहाँ पर कीबोर्ड में है ही नहीं, ओके। मतलब मैं आपको दिखाता, हर एक चीज़ का एक एसके वैल्यू, एड जो है एम% का भी एक है, देखो 38, ठीक है। यहाँ ये होता है इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ओके। टास्क यहाँ पर देना सही होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं यहाँ पर हम वो नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं, हम अगली क्लास में एक आपको टास्क देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने अभी सीख लिया ये सब चीज़ें। तो गाइज फाइनली हमने सीख लिया क्या होता है क्या होता है डाटा टाइप, क्या होता है वेरिएबल्स, ओके। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट भी कर दो, एक सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास 6 या 7 के अलावा सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, 100 के नहीं 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए जल्द से जल्दी। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो जो उस दोस्त के पास जो कि अभी कोडिंग सीख रहा है और उसका जावा सीखना है बेसिकली, ठीक है। तो गाइज़ देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ओके। क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, मतलब क्या, कीवर्ड से हम कुछ लिखेंगे और वो हमारे लिए यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।